मैं बलदेव सिंह राघव सोमी सिंह राघव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है, अभिनंदन। देखिए क्लास 12 विषय भौतिक विज्ञान पार्ट 2 चल रहा है, स्थिर वैद्युत तथा धारता। आज कुछ पॉइंट है उसको मैं समझा रहा हूँ। देखिए पहला है परावैद्युत द्विध्रुव। परावैद्युत द्विध्रुव क्या है? वह है वैद्युत क्षेत्र में, यानी जो बाहर का जो वैद्युत क्षेत्र है में परावैद्युत पदार्थों में धन आवेश और तथा ऋण आवेश के अपेक्षा विस्थापित होने की घटना को परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुव कहते हैं। देखिए इसका मतलब यह है वाह्य वैद्युत क्षेत्र में, यानी बाहर के वैद्युत क्षेत्र में परावैद्युत पदार्थों में धनावेश तथा ऋणावेश, यानी कि जो आवेश होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धनावेश होता है और ऋणावेश होता है, के आपेक्षिक विस्थापन यानी कि दूरी होने की घटना को परावैद्युत पदार्थ का वैद्युत ध्रुव कहते हैं। अगला पॉइंट है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक, यानी कि समांतर प्लेट हैं दो, ठीक, प्लेट संधारित्र की धारता का व्यंजक दो समतल समांतर धातुओं की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी माध्यम से बने निकाय को चुंबक समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखिएगा दो समतल यानी दो समतल तथा समांतर धातु किसी धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी माध्यम से बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। फिर दोबारा समझा रहा हूं, दो समांतर प्लेट हैं, दो समतल तथा समांतर धातुओं यानी किसी धातु की प्लेट है, प्लेटों एवं उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी माध्यम से बने निकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखिए माना P1 P2 धातु की दो समतल प्लेटें हैं, यानी कि P1 ये वाली काली काली हो रही है, ये P1 P2 समांतर प्लेट की दो समतल प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी D, बीच की दूरी क्या है D, क्षेत्रफल A, यानी कि प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो कितना हमारा A, ठीक है। माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक क्या है, यानी कि इसमें हवा भरी हुई है, कोई माध्यम है, उसका परावैद्युतांक K है। तब प्लेट P1 को, जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है, यानी कि प्लेट P1 है, इस पर हमने प्लस Q यानी कि प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न होगा, यानी कि जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस Q आवेश उत्पन्न होता है, क्योंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी हुई है, यानी कि जो पृथ्वी से जुड़ा है वो क्या है, नेगेटिव आवेश है, ठीक है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी है, इसलिए इसके वाह्य बल तल का प्लस Q आवेश पृथ्वी से होने वाले इलेक्ट्रॉन का निरावेशित होता है। देखिएगा सीधी सिंपल की बात है, जब प्लेट P1 को
प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2 पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि प्लेट 2 पृथ्वी से जुड़ी हुई है इसलिए इसके वायतम बल तल का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से होने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, निरावेशित करता है यानी विरोध करता है। इस कारण प्लेटों P1 P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। देखिएगा, एक बार प्लस P1 पर प्लस क्यू आवेश है, P2 पर माइनस क्यू आवेश है, तो ये इसका मतलब क्या है, इस प्रकार प्लेट P1 व P2 पर आवेश तथा P2 पर बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का घनत्व रो बराबर क्यू अपॉन ए, यानी कि रो हमारा घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे के एप्सिलॉन 0। सिग्मा का मान रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्यू अपॉन, यानी कि यहाँ पर हमने सिग्मा की वैल्यू बताई थी हमने क्यू अपॉन ए, तो क्यू अपॉन ए ये निकल के आ जाएगा सिग्मा की वैल्यू। ठीक है, E बराबर क्यू अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए। माना कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है। हमने माना कि इन दोनों के बीच विभवांतर हमारा V वोल्ट है, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे D, अर्थात V बराबर ED। देखिएगा, माना दो प्लेटों के बीच विभवांतर हमने क्या माना, V मान लिया। ठीक है, V वोल्ट, तब प्लेट के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V अपॉन D, अर्थात V बराबर ED। समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर, यानी कि E का मान यहाँ पर रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 E A गुणा D। ये क्या है कि किसी वैल्यू रख दी हमने, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, इंटू D चाहिए। तब संधायत्र की धारिता C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू हमने ज्ञात करी है, तो C बराबर Q अपॉन क्यू D अपॉन के एप्सिलॉन A। क्यू थे क्यू कैंसिल, बट्टे थे नीचे बट्टे, तो ये काम बन जाए ऊपर, यानी C बराबर के एप्सिलॉन 0 A D। यही हमारा फॉर्मूला निकल के आया है। समांतर प्लेट संधायत्र की धारिता का जो फॉर्मूला है वो C बराबर के एप्सिलॉन 0 A बटे D। फिर मैं दोबारा से इसी पॉइंट को समझा रहा हूं। देखिएगा, समांतर प्लेट संधायत्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए बहुत ही ज्यादा यूपी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। समांतर प्लेट संधायत्र की धारिता दो समतल तथा समांतर प्लेट की, यानी कि दो समतलें प्लेन तथा समांतर धातु की प्लेटों एवं उनके बीच स्थित वैद्युत रोधी माध्यम से बने निकाय को समांतर प्लेट संधायत्र कहते हैं। देखिएगा, माना P1 P2 धातु की दो समतल प्लेट हैं जिनके बीच की दूरी T है। ठीक है, तथा प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है, यानी P1 का भी क्षेत्रफल A है, P2 का भी क्षेत्रफल A है। ठीक है, देखिए, माना प्लेटों के बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक K है। क्या है हमारा K। जब प्लेट P1 को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो प्लेट P2
पर प्रेरण के कारण माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। चूंकि प्लेट P2 पृथ्वी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसके वाह्य बल तल का प्लस क्यू आवेश पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्वासित हो जाता है। इस प्लेटों P1 व P2 पर वाह्यतम बराबर तथा विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। देखिए, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, दोनों कैसे हैं? बराबर है, परंतु कैसे हैं? विपरीत हैं। कैसे हैं? विपरीत प्रकार के आवेश होंगे। प्रत्येक प्लेट पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। ठीक है। प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा/K F/0। ठीक, सिग्मा का मान रखने पर, यानी सिग्मा इसका मान रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर Q/A, यानी कि सिग्मा की जगह पर Q/A लगा दिया है। ठीक, माना कि दो प्लेटों के बीच विभवांतर V वोल्ट है, तब प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D अथवा V बराबर ED। समीकरण नंबर 1 से, यानी समीकरण नंबर 1 ये माना समीकरण नंबर 1 से E का मान रखने पर, यानी कि E बराबर हमने ये बताया था, तो E की वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो यानी Q/K F/0 A इंटू D। अतः संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V, तो C बराबर QD अपॉन के नीचे अपॉन है K F/0। Q ते Q कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो C बराबर K F/0 A अपॉन D, यही हमारा सूत्र निकल के आएगा। देखिए, अब मैं बता रहा हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक के निर्भर करता है, वो किस पर निर्भर करता है। देखिएगा, पहला नंबर है प्लेटों के क्षेत्रफल पर, यानी जो क्षेत्रफल A दे रखा है उसके निर्भर करता है, यानी C अनुक्रमानुपाती A, अर्थात धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। जो हमारा क्षेत्रफल A है, धारिता C प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अतः संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए, यानी कि हम संधारित्र की धारिता को हम बढ़ाएंगे, तो प्लेटों का क्षेत्रफल A अधिक होना चाहिए, यानी कि हम, इसका मतलब यह है कि संधारित्र की धारिता को हम बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल A अधिक होना चाहिए। ठीक है, अर्थात प्लेटें बड़े क्षेत्रफल की लेनी चाहिए, जब ही हमारा संधारित्र की धारिता बढ़ने के लिए क्षेत्रफल A अधिक होना चाहिए। ठीक, नंबर 2 है प्लेटों के बीच की दूरी D पर, यानी कि C अनुक्रमानुपाती D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी, जो प्लेटों की जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः संधारित्र की धारिता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इसका उल्टा हो गया, यदि हम क्षेत्रफल A लें, उसके अनुक्रमानुपाती होती है, तो क्षेत्रफल हमें अधिक होना चाहिए, जब ही हमारा संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। ठीक है, इसमें क्या है, यदि हम बीच की दूरी कम लें
तो संधारित्र की धारता बढ़ेगी। प्लेटों के बीच की दूरी d पर c व्युत्क्रमानुपाती d, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः संधारित्र की धारता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी d कम होनी चाहिए, अर्थात एक दूसरे के समीप यानी पास रखनी चाहिए। नंबर तीसरा है, प्लेटों के बीच माध्यम K पर K अनुक्रमानुपाती C अनुक्रमानुपाती K, अर्थात धारता माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है, यानी C है वैद्युत धारता, संधारित्र की धारता, वो के अनुक्रमान के यानी कि अर्थात माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है। अतः संधारित्र की धारता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम अर्थात पदार्थ रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक के अधिक हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, संधारित्र धारता के माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती है। अतः संधारित्र की धारता को बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम अर्थात पदार्थ रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक के अधिक हो। ठीक है।